यस आई एम बैक। कल जब मैंने क्लिपिंग रिकॉर्ड करके अपलोड किया था सेक्शन 136 के बारे में, आई टोल्ड दैट 137 इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग, जहां पे हम देखते हैं कि आरओसी के पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फाइलिंग का टाइम ओपीसी है तो विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, और अगर एओसी 4 है विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम, और अगर एजीएम होल्ड ही नहीं हुआ विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। फॉरेन कंपनी है तो विद इन 60 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो ये तीनों कंपेयर करिए और यहां पे FC3 नाम के फॉर्म में जाता है, नॉट AOC4। इज इट कूल? ओके, नाउ यहां पर सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, दिस विंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ऑफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट ऑफ दिस पॉइंट, कि अगर आपकी कंपनी XBRL मोड में नहीं, XBRL की शॉर्ट वीडियो क्लिप मैंने 2-3 दिन पहले डाली थी, अगर आपकी कंपनी XBRL मोड में नहीं है तो AOC4 जाएगा, और अगर आपकी कंपनी XBRL मोड में नहीं है और आपके सब्सिडियरीज भी हैं, एसोसिएट्स भी हैं, तो दो डॉक्यूमेंट्स जाएगा, AOC4, AOC4 CFS। तीसरा सुनना, आपकी कंपनी XBRL में है और आपके सब्सिडियरीज भी हैं, सिर्फ एक जाएगा AOC4 XBRL, और सब बच्चे यही वाला आता है, सब बच्चे इसमें भी AOC4 CFS लिख के आते हैं, नहीं जाता है बिकॉज जब XBRL में रहता है ना तो वहां सब्सिडियरी के इंफॉर्मेशन उसी फॉर्म के संग ही वो मांग के इंटीग्रेट कर देता है, तो इसलिए सिर्फ वन फॉर्म जाता है। प्लीज नोट दिस, मोस्ट ऑफ यू विल डू दिस इन अ रॉन्ग मैनर एंड दिस इज द करेक्ट अप्रोच। याद रहेगा ये चीज? यस सर। इसी क्लास में हमने एक चीज और पढ़ा था, इसकी फोटो उतार लीजिए इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट, एंड इसी क्लास में हमने एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा था कि AOC4 जब फाइल होता है, दैट व्हाट इज द अटैचमेंट व्हिच यू गिव विद द फॉर्म। ध्यान से देखो, इसको भी कॉपी कर लेना। AOC4 जब आप फाइल करते हैं ऑनलाइन तो संग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो प्रिंट आउट लिया जाता है, उसमें वो जो लोग साइन करने पड़ते हैं 134 के अंदर, वो सब लोग साइन करते हैं, क्योंकि AOC4 के अंदर जब डिजिटल साइनिंग होता है तो एक ही डायरेक्टर का साइन होता है, और जो 134 में हम लोग ऑथेंटिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखे थे, अभी फिर देख लेंगे, वहां पे बहुत लोग साइन कर रहे हैं। तो रीप्रैक्टिस में क्या होता है, ई फॉर्म में एक ही जन साइन करता है, पर थ्योरी में तो कुछ और लिखा था, तो फिजिकल प्रिंट आउट निकालकर कंपनी वाले वो सारे लोगों का साइन लेती है, फिर उसका स्कैन्ड कॉपी अटैच होता है AOC4 में, प्लस AOC1, AOC2 बोथ्स रिपोर्ट, ये सब AOC4 फाइलिंग के समय अटैच होते हैं। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इवन व्हेन यू गो फॉर आर्टिकलशिप, याद रखिएगा। और XBRL मोड में जब आप AOC4 XBRL में देते हैं तो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जाता है। सब चीज कम क्यों हो रहा है यहां पर, क्योंकि उस फॉर्म के अंदर ही आपके सारे इंफॉर्मेशन AOC1 से रिलेटेड और वो सब वहीं पर कैप्चर कर लिए जाते हैं। सो 99% पीपल डोंट नो बिकॉज मार्केट टेक्स्ट बुक्स डोंट टॉक अबाउट दिस। तो इसको जरूर से आप एक फोटो ले लीजिए या पॉज करके वीडियो नोट कर लीजिएगा, ठीक है सर। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग वापस इसी में आ जाते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब एजीएम में अडॉप्ट हो जाते हैं तो विद इन 30 डेज यू हैव टू फाइल इट विद आरओसी, और किस फॉर्म में जाएगा आपने देख लिया। अब मेरा क्वेश्चन है या आपका क्वेश्चन है, सर इफ इट इज नॉट अडॉप्टेड एट एजीएम देन वी डोंट हैव टू फाइल, स्टिल यू हैव टू फाइल द प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम। नहीं अडॉप्ट हुआ है तो भी प्रोविजनल जमा दीजिए विद रीजंस फॉर नॉन अडॉप्शन, और फिर एडजर्न मीटिंग में जब वो अडॉप्ट हो जाता है तो विद इन 30 डेज ऑफ एडजर्न मीटिंग फाइनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जमा होगा। तो प्रोविजनल एंड फाइनल फ्लैश कर रहे हैं दोनों वर्ड्स नोट्स में। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर याद रखना, अनऑडिटेड नहीं बोला मैंने अनएडॉप्टेड फाइलिंग होना कंपल्सरी है, अनऑडिटेड तो फाइल हो ही नहीं सकता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अनऑडिटेड तो फाइल हो ही नहीं सकता, ये चीज याद रखिएगा। ओके, तो ये प्रोविजनल एंड फाइनल वाली बातें क्लियर हो गई। ओके सर। एंड इसी में एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और ये 137 का पेनल्टी चेंज हो गया है। नवंबर 21 के लिए तो ऑफकोर्स एप्लीकेबल था, और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद ये चेंज हुआ है, पेनल्टी के अमाउंट्स कम कर दिए गए। पहले कंपनी पर पेनल्टी जो लगता था 137(3) का, दैट वाज 1000 फॉर एवरी डे, पुराना वाला भी दिखा रहा हूं, बट नॉट मोर देन 10 lakhs। अब ये जो है 1000 एवरी डे की जगह द वर्ड्स इज ओनली 10,000 एंड कंटिन्यूइंग फेलियर में 100 रुपीज कर दिया है एवरी डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम यहां पर 2 lakhs है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 lakhs, मैक्सिमम 2 lakhs है यहां पर कंपनी के ऊपर। तो कंपनी के ऊपर पेनल्टी इज ओनली 10,000 नाउ, फर्दर पेनल्टी ऑफ 100 पर डे, मैक्सिमम 2 lakhs। पहले बहुत बड़ा फिगर था, अब वो कम कर दिया। और
ये सब जो है ना CFO, पहले मैक्सिमम 10 लाख था पर अब मैक्सिमम 2 लाख कर दिया। CFO MD ये सब के ऊपर जब लगता है, अगर ये सब फाइलिंग नहीं होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम से, तो इसको भी अब क्या कर दिया है यहाँ पर, जो पहले 10,000 लगता था, पहले 1 लाख लगता था CFO MD पर, अब वो 10,000 ही लग रहा है सिर्फ, एंड 100 रुपीज पर डे, मैक्सिमम 5 लाख रुपीज कर दिया है, मैक्सिमम 5 लाख, यानी जो 1 लाख था उसको 10,000 कर दिया है। 100 रुपीज पर डे वाली चीज अभी भी कॉमन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, वो सेक्शन 403 में लिखा हुआ है, तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम से फाइल नहीं हुई है 137 में, तो ये फिगर्स याद हो गए पेनल्टी वाले। उसके अलावा एक एडिशनल फीस का कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज इन एडिशन टू द पेनल्टी, एटलीस्ट 100 रुपीज पर डे लगता है सेक्शन 403 में जब आपकी फाइलिंग नहीं होती, ये एडिशन में है, इन एडिशन टू द पेनल्टी। आपने एक चीज देखा है 137 में हमने पेनल्टी नोमेनक्लेचर यूज किया है, एंड व्हेन वी वर डूइंग वन डे सेक्शन 136 द वर्ड वाज फाइन, 128 129 वहां पे भी वर्ड्स फाइन था, पर यहां पर शब्द जो यूज हुआ है दैट इज पेनल्टी। और इसके डिटेलिंग डिफरेंसेस मैंने क्लास के दौरान कई बार बताए हैं, बट याद रखिएगा फाइन एंड पेनल्टी जब आप एग्जाम में आंसर पुट कर रहे हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, फुल स्क्रीन पे आओ, लास्ट पैराग्राफ। अगर एजीएम 10 अक्टूबर को होल्ड हुआ है तो प्रोविजनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब तक फाइल हो जाना चाहिए, अगर उस 10 अक्टूबर वाले मीटिंग में भी एजीएम में अकाउंट्स अडॉप्ट नहीं हुआ है? बच्चे बोलेंगे सर विद इन 30 डेज ऑफ एजीएम, 10 अक्टूबर से यानी कि सर 10 नवंबर। नो, यहां पर आप देखोगे अगर एजीएम ही लेट से हुआ है तो प्रोविजनल फाइलिंग की डेट मैं एजीएम के डेट से नहीं पकड़ूंगा, बल्कि विद इन 30 डेज फ्रॉम द लास्ट डे ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड। ओके, ध्यान से देखो, इस पूरे पैराग्राफ को आप पढ़िए, मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। इज इट फाइन एवरीवन? फोटो ले लीजिए, पढ़ भी लीजिएगा फिर से। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइलिंग और साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो मैंने बताया कि प्रैक्टिकली ई फॉर्म में सिर्फ डायरेक्टर साइन करता है, पर वो स्कैंड कॉपी फिजिकल प्रिंट आउट की वो हम लोग जमा देते हैं, जिसमें चेयरपर्सन इफ ऑथोराइज्ड और 2 डायरेक्टर्स, जिसमें से एक एमडी होगा अगर कंपनी में एमडी है, प्लस सीईओ सीएफओ प्लस सीएस इफ अपॉइंटेड, बिकॉज हर कंपनीज में सीएस नहीं होते हैं। सो दिस इज 134 सबसेक्शन 1। फिर एक दिन हम लोग ये वाले टॉपिक को पिकअप करेंगे, बोर्ड्स रिपोर्ट के अंदर एक बहुत फेमस पैराग्राफ है डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, इस पर शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन। थैंक यू सो मच।